हेलो बच्चों, तब कैसा तैयारी चल रहा है तुम लोगों का? अच्छा ही चल रहा होगा, है कि नहीं? तो फंक्शन को हम लोग और आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं इन्वर्स फंक्शन के बारे में, जिसका यूज़ आगे हम लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर पढ़ना होता है जो इसी पर बेस्ड है कि नहीं? तो उसको तभी समझ पाएंगे जब इन्वर्स फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। और इस इन्वर्स को जानने के लिए मैपिंग का ज़रूरत होता है ना, जिसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो आइए बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन के बारे में। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन। तो इस इन्वर्स में हम लोग बात पहले करेंगे इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, किसका इन्वर्स होता है, कैसे निकाला जाता है। और उससे पहले कुछ हमको मैपिंग के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैपिंग का, जिसका यूज़ होने वाला है इस टॉपिक में। तो फंक्शन क्या होता है? जब फंक्शन इधर a टू b हो रहा है, ये a सेट है, ये b सेट है, और फंक्शन हो रहा है किधर से किधर, a टू b। इसमें एलिमेंट मान लेते हैं a1 a2 a3 है, और इसमें एलिमेंट है b1 b2 b3 b4 और b5। ठीक है, फंक्शन हो रहा है। तो a सेट को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, है ना। बी सेट को क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। बी सेट इज कोडोमेन, बी सेट को कोडोमेन कहते हैं। और टोटल एलिमेंट बी सेट में कितना है? 5 एलिमेंट, जिसमें से ये 3 एलिमेंट ऐसा है जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सिर्फ ये 3 एलिमेंट, सिर्फ ये 3 एलिमेंट वैसा है जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और वैसे एलिमेंट को कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, है कि नहीं। और इसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन f जो हो रहा है किधर से किधर, a टू b, है ना। इस फंक्शन को कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन का नाम है f, जो a सेट से हो रहा है किधर, b सेट के तरफ। तो यहाँ इसका मतलब a सेट क्या होता है? डोमेन, ये हमारा डोमेन है। और ये सेट b सेट क्या है? ये b क्या है? तो ये है कोडोमेन। ठीक है, अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है तो फंक्शन को क्या कहते हैं? ऑनटो। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज जब होता है तो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? फंक्शन को ऑनटो कहते हैं, है ना। ऑनटो का दूसरा नाम क्या है? सरजेक्टिव, सरजेक्टिव, ऑनटो या सरजेक्टिव कहते हैं। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हुआ, है कि नहीं। अब हम लोग आते हैं, इन्वर्स हर एक फंक्शन का नहीं होता। हमारे पास बेसिकली 4 तरह का फंक्शन होता है। एक 1 1 इंटू 1 1 इंटू, फिर 1 1 ऑनटो 1 1 ऑनटो, फिर मेनी 1 इंटू मेनी 1 इंटू, और फिर मेनी 1 ऑनटो, मेनी 1 ऑनटो, ऑनटो। ये 4 तरह का फंक्शन अपने पास है। 1 1 इंटू का क्या मतलब? जो 1 1 भी हो और इंटू भी हो। ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं मैपिंग में, फिर भी एक बार दिखा देते हैं। 1 1 भी हो और इंटू भी हो, b1 b2 b3 और b4। 1 1 भी है और इंटू भी है, क्योंकि 1 का 1 के साथ रिलेशन है तो 1 1, और यहां पर एलिमेंट खाली बच गया तो इंटू। जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है तो ऑनटो, अदरवाइज इंटू। अदरवाइज क्या होता है? फंक्शन इंटू। मतलब अदरवाइज कहने का क्या मतलब? कि कोडोमेन और रेंज सेम नहीं हो। तो ये हो गया 1 1 इंटू। वैसे ही 1 1 ऑनटो क्या होगा? 1 1 भी हो और ऑनटो भी हो। ए सेट बी सेट, a1 a2 a3 b1 b2 b3, 1 1 तो है ही,
और फंक्शन हो रहा है किधर ए टू बी। मेनी वन और इनटू, मेनी वन है और इनटू भी है, A1 A2 A3 और ये B1 B2 B3। मेनी का रिलेशन 1 के साथ है तो मेनी 1 तो है ही, और इनटू इसलिए है यहाँ क्योंकि यहाँ पे खाली बचा हुआ है, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। फिर है मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू A1 A2 A3 B1 B2 B3। मेनी वन है और ऑनटो है, मेनी वन और ऑनटो, क्योंकि कोडोमेन और रेंज सेम है तो ऑनटो है, और मेनी का रिलेशन 1 के साथ है तो मेनी वन है। अब हम लोग बात करेंगे अब कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। तो अब हम लोग समझ सकते हैं इनवर्स फंक्शन किसको कहते हैं। तो बात करते हैं डेफिनेशन का। अब अगर कोई फंक्शन है f जो a सेट से b सेट के तरफ हो रहा है, पहले लिख लेते हैं। इफ f एक फंक्शन है जो a से b के तरफ हो रहा है, b n11 ऑनटो फंक्शन, bn11 ऑनटो फंक्शन, ऑनटो फंक्शन 11 ऑनटो का दूसरा नाम क्या है, बाइजेक्टिव। अगर f एक फंक्शन है जो a से b के तरफ हो रहा है, जो 11 ऑनटो फंक्शन है, देन तो there exists a unique function, तो एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम हम लोग g रख देते हैं, और जो किधर होगा b2a। तो एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा g जो b से a के तरफ होगा, सच दैट इस तरह से होगा कि fx इक्वल टू y इंप्लाइज gy इज इक्वल टू x। यानी अगर f फंक्शन में x का इमेज y है तो g फंक्शन में y का इमेज क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और वो भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। यानी a सेट के हर एक एलिमेंट x और b सेट के हर एक एलिमेंट y के लिए। तो ये a और b फंक्शन है, a b सेट है, यहां पर एलिमेंट ले लेते हैं a1 a2 a3, और यहां पर एलिमेंट ले लेते हैं b1 b2 और b3। तो ये फंक्शन हो गया कैसा, 11 ऑनटो फंक्शन। जस्ट इसके बाद बात करेंगे कि बाकी फंक्शन क्यों नहीं हो सकता है। तो ये 11 ऑनटो फंक्शन है, तो क्या कह रहा है, इफ f be a 11 ऑनटो फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन g जो किधर होगा b2a। तो एक ऐसा यूनिक फंक्शन g होगा b2a, और किस तरह से होगा, सच दैट fx इक्वल टू y इंप्लाई gy बराबर x। मतलब f फंक्शन में f, तो ये b सेट है b1 b2 और b3, और ये a सेट है तो क्या होगा a1 a2 और a3। अगर f फंक्शन में x का इमेज y है, इमेज मैपिंग में क्या होता है, इमेज बनता है। f फंक्शन में अगर x का इमेज y है तो g फंक्शन में y का इमेज क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो g फंक्शन में b1 का इमेज क्या होना चाहिए, a1। लेकिन सिर्फ ये एक एलिमेंट के लिए नहीं होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मतलब a सेट के हर एक एलिमेंट से x और b सेट्स के हर एक एलिमेंट y के लिए ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, कि अगर f फंक्शन, ये सिर्फ एक के लिए नहीं होगा। अब अगर हम यहां देख रहे हैं a2 का रिलेशन b2 के साथ है तो b2 का a2 के साथ होना चाहिए। अगर हम b2 का a3 के साथ और b3 का a2 के साथ बनाएंगे तो वो इनवर्स नहीं कहलाएगा, वैसा सिचुएशन नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मतलब a सेट के हर एक एलिमेंट x और b सेट्स के हर एक एलिमेंट y के लिए ये जो प्रॉपर्टी है कि fx इक्वल टू y इंप्लाइज gy बराबर x, ये हर हाल में सेटिस्फाई होना चाहिए, है कि नहीं। तो a1 का b1 है तो b1 का a1, a2 का b2 है तो b2 का रिलेशन a2 के साथ, और a3 का मैपिंग b3 के साथ है तो b3 का किसके साथ होगा, a3 के साथ होगा। देन g इज कॉल्ड, तो g जो होगा इनवर्स कहलाएगा, इनवर्स ऑफ f। g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, दैट इज g इज इक्वल टू f इनवर्स, f इनवर्स। हम लोग इसको f का पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, ये इसको क्या पढ़ेंगे, f इनवर्स, और ना ही ये f का पावर -1 के बराबर है। तो
एक बार फिर से बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने फंक्शन देखा, फंक्शन ए टू बी हो रहा है, और जब फंक्शन ए टू बी होता है तो ए सेट्स को डोमेन, बी सेट्स को कोडोमेन, और बी सेट्स का वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करे उसे रेंज कहते हैं। फंक्शन का ये रिप्रेजेंटेशन होता है, एफ एक फंक्शन है जो ए से बी की तरफ हो रहा है, तो ए सेट को डोमेन और बी सेट को क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। और जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है तो फंक्शन ऑन्टो कहलाता है, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं। अदरवाइज मींस जब कोडोमेन और रेंज सेम ना हो, जैसे कि यहां पर कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। अब मैपिंग में हम लोग पढ़े हुए हैं, फंक्शन 4 तरह का है, 1 1 इनटू, 1 1 ऑन्टो, मेनी 1 इनटू, मेनी 1 ऑन्टो। तो हम लोग का जो डेफिनेशन है, मतलब इनवर्स सिर्फ उसी फंक्शन का हो सकता है जो फंक्शन 1 1 ऑन्टो हो, बाकी किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जस्ट हम लोग बात करेंगे। तो पहले डेफिनेशन का बात कर ले कि डेफिनेशन क्या कहता है इनवर्स का। ये कहता है कि अगर एफ एक फंक्शन है जो ए से बी की तरफ हो रहा है, जो कैसा फंक्शन है, 1 1 ऑन्टो, एक अगर एफ फंक्शन है जो ए से बी की तरफ हो रहा है, और अगर वो 1 1 ऑन्टो फंक्शन है, तो एक एस देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन जी, तो एक यूनिक फंक्शन जी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो किधर किधर, बी टू ए। अगर एफ ए टू बी है तो जी फंक्शन किधर होगा, बी टू ए होगा, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इंप्लाइज जी वाई बराबर एक्स। अगर एफ फंक्शन में एक्स का इमेज वाई है, एफ फंक्शन में अगर एक्स का इमेज वाई है, तो जी फंक्शन में वाई का इमेज क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। वो एक एलिमेंट के लिए नहीं, एक्स ए सेट के हर एक एलिमेंट एक्स और बी सेट के हर एक एलिमेंट वाई के लिए ये प्रॉपर्टीज फुलफिल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे जी जो है वो क्या है, इनवर्स किसका है, एफ का। क्लियर है, दैट इज, इसको हम लोग लिखते हैं जी इक्वल टू कितना, एफ इनवर्स। अब सवाल ये है कि बाकी के फंक्शन में 1 1 ऑन्टो, बाकी के 1 1 ऑन्टो के अलावा बाकी का जो फंक्शन हमारे पास है उसका इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। तो इस केस में जब फंक्शन बी टू ए होगा तो ये एलिमेंट खाली बच जाएगा, और फर्स्ट सेट में एलिमेंट खाली बचता नहीं है फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से। इस केस में जब फंक्शन बी टू ए होगा तो एक का रिलेशन 2 के साथ होने लगा, यानी एक का रिलेशन 2 के साथ जब होता है, 1 का रिलेशन मेनी के साथ, ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां भी नहीं होगा। फिर जब फंक्शन मेनी 1 ऑन्टो है तो यहां भी यहां क्या हो रहा है, एक का रिलेशन 2 के साथ हो रहा है, यहां पर 2 के साथ तो है ही, साथ ही एक खाली भी बच गया, तो इसलिए इस केस में फंक्शन जो होगा वो बी से ए की तरफ नहीं होगा, और इसलिए इनवर्स सिर्फ और सिर्फ उसी केस में होता है जो कि फंक्शन का इनवर्स का डेफिनेशन कहता है, और ये डेफिनेशन सिर्फ 1 1 ऑन्टो के लिए ही सेटिस्फाई होता है। इसलिए फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन तभी इन्वर्टिबल कहलाएगा। इन्वर्टिबल मींस जिस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल हो, जब वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। 1 1 ऑन्टो को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं, दैट इज 1 1 हो और ऑन्टो हो। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब आगे, इसके आगे हम लोग बात करेंगे इसका क्या सब प्रॉपर्टी है, फिर बात करेंगे कैसे इनवर्स निकाला जाता है। ठीक है, उतारिए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज है इनवर्स फंक्शन का, और साथ ही कैसे किसी फंक्शन का इनवर्स निकाला जाता है। तो पहले बात कर लें प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज क्या सब प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टी कि किसी इनवर्स फंक्शन का, किसी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है। एक तो ये चीज समझ में आया कि किसी फंक्शन का इनवर्स तभी होता है जब वो बाइजेक्टिव होता है, और फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होगा वो भी बाइजेक्टिव ही होता है। सो इनवर्स of a function, inverse of a function is बाइजेक्टिव। इनवर्स जो होता है वो किसी फंक्शन का वो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। दूसरा, अगर फंक्शन ए टू बी हो रहा है, किसी फंक्शन का इनवर्स तो बाइजेक्टिव होता है, ये तो समझ गए। फंक्शन अगर ए टू बी हो रहा है तो उसका इनवर्स का जब इनवर्स निकालेंगे तो फिर से वही होगा। अगर एफ का इनवर्स जी है, एफ का इनवर्स क्या है, जी है, एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू कितना, एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू कितना, एफ। क्योंकि फंक्शन जब ए सेट से बी सेट के तरफ होगा, ए से किधर, बी के तरफ,
ये फंक्शन है एफ, तो इसका इन्वर्स ये है, तो इसका इन्वर्स फिर से वही हो जाएगा, है ना। इसका इन्वर्स अगर जी है तो जी का इन्वर्स क्या होगा, एफ इन्वर्स बराबर अगर जी है तो जी का इन्वर्स भी कितना होगा, एफ ही हो जाएगा। सो तीसरा, फॉग इन्वर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स। कंपोजिशन में ये रिवर्स ऑर्डर में चला जाता है। फॉग का इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स। चौथा पॉइंट ये है कि किसी फंक्शन का जो रेंज होगा वो उसके इनवर्स फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। किसी फंक्शन का रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। किसी फंक्शन का जो रेंज होगा, यहां पर अगर सपोज a1 a2 a3 है, b1 b2 b3 है, तो फंक्शन का रेंज ये है, तो जब इनवर्स होगा तो इस डोमेन हो जाएगा वो, क्योंकि फंक्शन इधर सीधा होगा। तो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ क्या, एफ इनवर्स। फिफ्थ पॉइंट, फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो किसका कलेक्शन होगा, एक्स वाई पॉइंट का, एक्स फिर वाई, है ना। और उसके इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो किसका कलेक्शन होता है, वाई एक्स पॉइंट का। फंक्शन का ग्राफ एक्स वाई पॉइंट का कलेक्शन है और उसके इनवर्स का ग्राफ वाई एक्स पॉइंट का कलेक्शन है। तो एक्स वाई और वाई एक्स हम लोग पहले ही पढ़े हैं ज्योमेट्री में कि एक्स वाई पॉइंट और वाई एक्स पॉइंट दोनों क्या है, सिमेट्रिक पॉइंट होता है। किसके रिस्पेक्ट में, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में। इसीलिए फंक्शन का ग्राफ एक्स वाई पॉइंट का कलेक्शन, इनवर्स का ग्राफ वाई एक्स पॉइंट का कलेक्शन। तो चूंकि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में, इसीलिए किसी फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ भी मिरर इमेज होगा किसके रिस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में। सो द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर मिरर इमेज to each other with respect to WRT, with respect to line y is equal to x। y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मतलब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये लाइन है y इज इक्वल टू कौन सा, x। ये अगर ऑब्जेक्ट का है, ये किसका है, ऑब्जेक्ट का ग्राफ अगर है तो उसके इमेज का ग्राफ ये हो गया, ठीक है। यानी ये था fx का ग्राफ और ये किसका ग्राफ है, f इनवर्स x का ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के बेस्ड पर fx इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स कब होगा, किस पॉइंट पर, यानी एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स सेम है। ये तभी होगा जब वो पॉइंट कहां पर हो, मिरर पर हो, है कि नहीं। यानी एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन हमेशा कहां पे लाई करेगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर, है ना। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो ये सॉल्यूशन कहां पर होगा भाई, उस पॉइंट पर जहां पर एफ एक्स और एक्स भी इंटरसेक्ट करेगा या जहां पर एफ इनवर्स एक्स और एक्स भी इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट सॉल्यूशन मतलब ये, इस दोनों का सॉल्यूशन मतलब क्या, ये पॉइंट। तो ये वही पॉइंट है जहां पर एफ एक्स और एक्स भी इंटरसेक्ट कर रहा है और ये वही पॉइंट है जहां पर एफ इनवर्स एक्स और एक्स इंटरसेक्ट कर रहा है। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज आइडेंटिकल टू solution of equation कौन सा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन और एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर f of gx fog is equal to gof
देन एफ इनवर्स जी इक्वल टू जी एंड जी इनवर्स इज इक्वल टू कितना एफ इन। अगर फॉग और गॉफ दोनों क्या हो सेम हो तो एफ इनवर्स और जी दोनों क्या होगा सेम होगा, और जी इनवर्स किसके बराबर होगा एफ के बराबर होगा। और ये दोनों का दोनों फॉग ऑफ एक्स एंड गॉफ ऑफ एक्स दोनों कितना के बराबर होगा x के बराबर, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन होगा x का। अगर फॉग और गॉफ अगर दोनों सेम है तो f का इनवर्स g होगा और g का इनवर्स क्या होगा f होगा, और ये दोनों कितना के बराबर होगा x के बराबर होगा। तो फिर से एक बार प्रॉपर्टी देखते हैं, कह रहा है इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव। किसी फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो हमेशा क्या होगा बाइजेक्टिव होगा। फिर f इनवर्स का इनवर्स, तो अगर f इनवर्स g के बराबर है तो g इनवर्स भी f के बराबर होगा। एफ इनवर्स अगर जी के बराबर है, सपोज ये जी है, अगर ये जी है, एफ इनवर्स अगर जी के बराबर तो जी इनवर्स कितना के बराबर होगा एफ के बराबर। सो एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू जी। कंपोजिशन में जब इनवर्स होता है तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। सो फॉग का इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स। फंक्शन जब होता है ए टू बी तो बी सेट को क्या कहते हैं रेंज, और जब इनवर्स होता है तो वो बी सेट क्या हो जाता है डोमेन, यानी किसी फंक्शन का रेंज दैट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इट्स इनवर्स। अब फंक्शन का ग्राफ एक्स वाई पॉइंट का कलेक्शन है और उसके इनवर्स का ग्राफ वाई एक्स पॉइंट का कलेक्शन है, और हम जानते हैं कि एक्स वाई पॉइंट और वाई एक्स पॉइंट तभी दोनों एक दूसरे का सिमेट्रिक पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर वाई इक्वल टू एक्स। इसीलिए किसी फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ दोनों सिमेट्रिक होगा वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में, और वो दोनों का वैल्यू सेम कहां पर होगा सेम होगा एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब वो पॉइंट कहां पर हो मिरर पर हो। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन सॉरी और एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन और एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन तीनों क्या होगा सेम होगा। और लास्ट पॉइंट, अगर फॉग इज इक्वल टू गॉफ है तो एफ इनवर्स जी के बराबर होगा, जी इनवर्स एफ के बराबर होगा, और फॉग और गॉफ दोनों ही कितना के बराबर होगा एक्स के बराबर होगा। इससे रिलेटेड डेरिवेटिव में भी डिफरेंशियलिटी में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फंक्शनल इक्वेशन के टर्म्स में, लेकिन जिसका बात हम लोग डिफरेंशियलिटी में करेंगे। ठीक है, यहां तक उतारा जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y फंक्शन है किसका x का, तो x इक्वल टू होगा f इनवर्स y, x इक्वल टू f इनवर्स y। fx का मतलब क्या होता है, fx का मतलब क्या इमेज ऑफ x इन f, और f इनवर्स y का क्या मतलब प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ y इन f। तो ये अगर फंक्शन है f जो हो रहा है किधर से किधर a टू b, ये x है, इसका इमेज कितना है y, यहां पर y इज इक्वल टू क्या हो गया fx, y इज इक्वल टू कितना fx, तो x बराबर कितना f इनवर्स y। तो यहां पर x का इमेज कितना है f फंक्शन में y है, और y का प्री इमेज, इमेज के पहले कौन था x, तो y के लिए प्री इमेज कौन हो गया x हो गया। तो ये हमारा प्रॉपर्टी था। अब आगे है कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं। सो मेथड टू फाइंड इनवर्स, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। कोई फंक्शन दिया रहेगा, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है गिवन है, तो हमको क्या निकालना है f इनवर्स x निकालना है। तो जब y बराबर एफ एक्स है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ क्या y, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो दैट इज x इक्वल टू किसके टर्म में y के टर्म, सम फंक्शन ऑफ y, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लिए। अब जब y बराबर एफ एक्स होता है तो x बराबर यहां से हम लोग क्या लिखते हैं x इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो x के जगह पर क्या हो गया एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y इक्वल टू कितना हो गया सम फंक्शन ऑफ y, और हमको एफ इनवर्स x चाहिए, तो क्या करेंगे यहां रिप्लेस y बाय क्या x, रिप्लेस y बाय x, y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो क्या हो जाएगा
एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, जी ऑफ एक्स। तो बहुत ही आसान है निकालना इनवर्स। कोई फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन में से x का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में। सपोज x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, सम फंक्शन ऑफ y, x को हमने y के टर्म में एक्सप्रेस किया। अब x के जगह पर क्या लिखेंगे, f इनवर्स y, क्योंकि जब y बराबर fx होता है तो x बराबर क्या होता है, f इनवर्स y। तो x के जगह पर अब f इनवर्स y हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, gy। अब हमको तो f इनवर्स x चाहिए, हमको क्या चाहिए, f इनवर्स x। तो y को रिप्लेस कर दिया किससे, x से, तो f इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, gx। और इस तरह से हम लोग फंक्शन इनवर्स किसको कहते हैं उसके बारे में सीखे, इनवर्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में सीखे, और साथ ही कैसे इनवर्स फाइंड किया जाता है उसके बारे में सीखे, है कि नहीं। अब आगे हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं। अब हम लोग इनवर्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। पहला प्रॉब्लम कहता है fx दिया हुआ है 3x प्लस 4, fx इज इक्वल टू कितना, 3x प्लस 4, f इनवर्स x निकालना है। यानी यहां पर y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 4, है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4। पहले हमको x को y के टर्म्स में लिखना है, तो y माइनस 4 बाई कितना, 3, और x के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, f इनवर्स y, x को f इनवर्स y, सो f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस 4 बाई 3, और x को रिप्लेस कर देंगे चूंकि हमको f इनवर्स x निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बाई 3। सो फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम कहता है, सेकेंड प्रॉब्लम है fx इक्वल टू 10 टू दी पावर x प्लस 1, सो y इज इक्वल टू कितना है, 10 टू दी पावर x प्लस 1। तो अब हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू y के टर्म्स में चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले log ले लेंगे। सो log y टू दी बेस 10, टेक log इज इक्वल टू log 10 टू दी पावर x प्लस 1 टू दी बेस कितना, 10, और ये हो गया log y टू दी बेस 10 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1। सो x, क्योंकि x प्लस 1 पीछे है, log 10 टू दी बेस 10 कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, log y टू दी बेस 10 माइनस कितना, 1, और x मतलब कितना है, f इनवर्स y, सो दैट इज इक्वल टू log y टू दी बेस 10 माइनस कितना, 1, और y को x से रिप्लेस कर देंगे, तो f इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x टू दी बेस 10 माइनस कितना, 1। ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम हमारा है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बनाया जा सकता है। fx इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर x। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर कितना, x। तो अब यहां से हमको क्या करना है, x का वैल्यू y के टर्म्स में लिखना है कि नहीं। x का वैल्यू किसके टर्म में लिखना है, y के टर्म में। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले किया जाए, 2 टू दी पावर x इक्वल टू y प्लस 2 टू दी पावर x इंटू कितना, y, है ना। अब क्या होगा, 2 टू दी पावर x कॉमन, 1 माइनस y इज इक्वल टू कितना, y। सो 2 टू दी पावर x इक्वल टू कितना, y अपॉन 1 माइनस y। हमको x लिखना है, क्या लिखना है, x का वैल्यू। तो क्या करेंगे, x लिखने के लिए यहां से हमको x का वैल्यू चाहिए, तो log ले लेंगे। सो log x इज इक्वल टू log 2 टू दी पावर x, log 2 टू दी पावर x का log 2 बेस पर इज इक्वल टू log y अपॉन कितना, 1 माइनस वाई टू दी बेस कितना, 2। ठीक है। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो गया, log y बाय 1 माइनस वाई। ठीक है। और y x का क्या मतलब, f इनवर्स y, और f इनवर्स y में y को रिप्लेस कर देंगे तो f इनवर्स x कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा कितना, log, सेम चीज, log खाली y को रिप्लेस कर देंगे x से, x अपॉन 1 माइनस कितना, x अपॉन
एफ इनवर्स एक्स आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ से एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया, कैसे एफ इनवर्स एक्स आया, क्योंकि x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो ये एफ इनवर्स वाई का वैल्यू है, फिर y को x से रिप्लेस कर देंगे तो एफ इनवर्स x कितना हो गया, log x अपॉन 1 माइनस कितना, 1 माइनस एक्स। तो इस तरह से हम लोग एफ इनवर्स x निकाल सकते हैं। यानी क्या करना है, एफ इनवर्स निकालने के लिए y जो x का फंक्शन दिया रहेगा वहां से हम लोग पहले x को लिखेंगे y के टर्म्स में, फिर x को लिखेंगे एफ इनवर्स y, क्योंकि जब y बराबर एफ एक्स होता है तो x बराबर क्या होता है, एफ इनवर्स y। यानी एफ इनवर्स y का वैल्यू y के टर्म्स में निकल गया और फिर y को रिप्लेस कर देंगे x से, और जब y को x से रिप्लेस कर देंगे तो एफ इनवर्स x निकल जाएगा। कभी कभी दो वैल्यू आ जाएगा x का, लेकिन इनवर्स तो यूनिक होता है, तो फिर हमें डोमेन रेंज जो दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंगली जो है एक को सेलेक्ट करना है जो एग्जिस्ट करेगा उस सिचुएशन में, और दूसरे को रिजेक्ट करना है। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखें। अब आप लोग इसको पढ़िए और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको बनाइए, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग फिर बहुत इंपॉर्टेंट के साथ आएंगे, जिसका यूज मेंस एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, लेकिन हर टॉपिक के साथ अलग अलग होता है। बहुत जगह बुक में क्या है कि अलग अलग करके दिया हुआ है, हर एक टॉपिक में 1-2 सवाल करके दिया हुआ है, और वो टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशन। तो जिस पर हम लोग पहले पढ़ेंगे एक सेपरेट टॉपिक बना के फंक्शनल इक्वेशन, और उस टॉपिक में इवन ऑड हो, पीरियोडिक हो, इनवर्स हो, वगैरह वगैरह किसी भी का भी हम लोग उसमें प्रॉब्लम को डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू।